तो सालों से मार्वल कॉमिक्स ने हमें कई सारे सुपर हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया है जो बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं और न्याय के लिए लड़े भी हैं। लेकिन क्या होता है जब यही हीरोज अपने व्यक्तित्व के काले पक्ष के आगे घुटने टेक देते हैं, जब उनकी शक्ति को गलत तरीके से अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जब वो अपनी सोचने समझने की क्षमता को ही खो देते हैं और वो उसे दुनिया के लोड़े लगा देते हैं जिसकी वो कभी रक्षा किया करते थे। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे मोमेंट्स की जब मार्वल के सुपर हीरो लिटरली पागल हो गए। तो शुरुआत करते हैं अपने हरे भरे द हल्क से। वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में पावरफुल हीरोज का एक ग्रुप इल्यूमिनाटी हल्क को धोखा देकर उसे पृथ्वी से दूर एक डिस्टेंट प्लैनेट में भेज देता है। अब अपने हल्क को जानते ही हो बंदा कितना हैंडसम दिखता है और जवानी तो इतनी कूट कूट के भरी है कि कोई भी लड़की प्यार में झुक जाए, मेरा मतलब गिर जाए। ऐसे समझ तो गई होगी तुम लोग, इतने शरीफ तो हो नहीं। लेकिन यहाँ भी हल्क को सिर्फ धोखा ही मिलता है और वो अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर गुस्से की आग में बावला हो जाता है और हल्क उन हीरो से बदला लेने के लिए वापस पृथ्वी पर आता है जिन्होंने हल्क को उस प्लैनेट में भेजा था। और अपने बदले की भावनाओं में हल्क इस कदर अंधा हो जाता है, मतलब आयरन मैन हो या डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स हो या फैंटास्टिक फोर, मैंचो किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि अपने कजिन शी हल्क को भी कुत्तों की तरह मारता है, जो इसे हल्क की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस और एक्शन पैक स्टोरीज बनाता है। अगली आती है लिस्ट में वांडा मैक्सिमोव एके स्कारलेट विच। अब एमसीयू में मोहतरमा दिखने में जितनी बवाल है, कॉमिक्स में उससे भी ज्यादा बड़े बड़े कांड किए इन्होंने। तो अपने परिवार को खोने के बाद वांडा वो सब कुछ खो चुकी थी जो उसे प्यारा था, लेकिन हाउस ऑफ एम में उसने सारी उम्मीदें ही खो दी। अपने बच्चों को पाने की चाह में उसने रियलिटी को ऑल्टर किया जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक था। वांडा उन लोगों पर अपना गुस्सा निकालती है जिन्हें वो अपनी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार मानती थी और सिर्फ इन 3 शब्दों से नो मोर म्यूटेंट्स वो उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ही मिटा देती है। वांडा के इस कारनामे की वजह से मार्वल यूनिवर्स पूरी तरह बदल जाता है, जिससे वो अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट भी खो देती है। अब हाँ, हाल ही में वांडा ने कैरेको में अपने आप को रिडीम भी कर लिया, लेकिन जो कीमत उसे चुकानी पड़ती है वो बहुत ही बड़ी है। अब आते हैं मार्वल के सबसे आदर्श हीरो कैप्टन अमेरिका पर। और सच बताऊं तो ये इतना भी आदर्श नहीं है। तो सीक्रेट एम्पायर कॉमिक्स में ये पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका गुप्त तौर से एक विलेन ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा के लिए काम कर रहा था, जिससे हीरोज और विलेंस के बीच में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है कि मैं चल क्या रहा है ये सब, जिसे हम सच्चाई की मूर्त मानते थे वो इतना बकलंड कैसे हो सकता है। इस रेवलेशन ने न सिर्फ हीरोज को पूरी दुनिया को ही शॉक में डाल दिया, क्योंकि कैप्टन हीरो होने के साथ साथ अमेरिकन वैल्यूज और हीरोइन का सिंबल माना जाता है और वो खुद ही पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता है। कैप्टन अमेरिका की ये कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर थी, जैसा कंक्लूजन बहुत ही ड्रामेटिक और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी था। अगला है द पनिशर। अब देखो ये कहीं से भी हीरो कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बंदे ने कारनामे नहीं कांड किए हैं, कांड वो भी बड़े बड़े, और क्रिमिनल्स तो इसका नाम सुनते ही मुंह देते हैं, क्योंकि ये बकलंड मारता पहले है पूछता बाद में है। और क्रिमिनल्स तो छोड़ो, ये बंदा सुपर हीरोज को भी नहीं छोड़ता। इसके हिसाब से सुपर हीरोज भी उतने ही करप्ट और डेंजरस है जितने क्रिमिनल्स, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी हीरोज से इसका 36 का आंकड़ा रहता है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल। और लास्ट में आते हैं अपने आयरन मैन चचा। तो जब टोनी को यह पता चला कि बकी ने ही उसके माता पिता को जान से मारा था, गुस्से की आग ने स्टार्क को कंज्यूम कर लिया और वो बकी से वेंजेंस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, कोई भी सिचुएशन को एनालाइज किए बिना। और ये फैक्ट कि विंटर सोल्जर को ब्रेन वॉश किया गया और उसका अपने एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं था। तब कैप्टन बीच में इंटरवीन करता है और टोनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने कैप्टन को ही पेलना चालू कर दिया। अब सिविल वॉर मूवी में तो टोनी बस पिटता ही जा रहा था, लेकिन कॉमिक्स में टोनी ने कैप्टन को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। खैर आप लोग कमेंट में जरूर बताना टोनी ने सही किया या गलत, और अगर आपको ऐसे और भी मोमेंट्स याद हैं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।